गए। सभी प्रसन्न होकर के वहां पहुंचे। मैया यशोदानंद बाबा जी, ग्वाल बाल गोपियां भी वहां पर सभी पहुंचे। और जब मैया यशोदा को इस बात का पता चला कि हमारा कृष्ण यही है, अपने स्थान से बाहर निकल करके आए और दौड़ करके कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। कृष्ण कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ। कृष्ण कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आकर के हमसे मिलो। कृष्ण शयन कर रहे थे और शयन करते समय जब आवाज सुनी कि यह तो मैया यशोदा की आवाज है, कृष्ण दौड़ करके बाहर निकल करके आए। दौड़ करके मैया के समीप में पहुंचे। मैया यशोदा ने कृष्ण को देखा, हृदय से लगा लिया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैया ने कहा, कृष्ण बहुत झूठ बोलते हो। कह रहे थे धनुष्य देखने के बाद तुरंत आ जाएंगे, आज तक लौट करके नहीं आए हमारे पास। समझा करके कृष्ण ने कहा, मैया मथुरा में रहे जरासंध से युद्ध करना पड़ा, फिर द्वारिका में आना पड़ा। यहाँ पर जब पूरा वृतांत सुनाया कि विवाह हुआ, पुत्र पौत्र हैं, मैया यह सब सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया कृष्ण के लिए। रुक्मणी जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु हम मिलना चाहते हैं, राधा जी से मिलना चाहते हैं। जैसे ही राधा जी से मिलने की बात कही तो कृष्ण ने कहा रुक्मणी जी से, आप मिलने के लिए अवश्य जाइए राधा जी से, लेकिन खाली हाथ मत जाना, ध्यान से सुने, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। तो रुक्मणी जी ने क्या कार्य किया, एक पात्र में गर्म दूध लेकर के गई। जाकर के क्या देखा, सभी गोपियां विराजमान हैं, बीच में राधा जी विराजमान हैं, कृष्ण कृष्ण की चर्चा हो रही है। जाकर के रुक्मणी जी ने, कृष्ण की सभी पत्नियों ने राधा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, अपना अपना परिचय दिया। तो राधा जी ने उन सभी के लिए भगवान कृष्ण की सेवा करने का उपदेश दिया। कहा, आप भाग्यशाली हैं कि कृष्ण आपके पति बने, आप भाव से सेवा उनकी करना, यह उपदेश दिया। रुक्मणी जी वह जो पात्र में दूध लाई थी, कहा आप यह पीजिए। तो राधा जी ने कहा कि जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ करके आए हैं तब से हमने जलपान भी नहीं किया, यह हम दूध नहीं पी सकते। रुक्मणी जी ने विचार किया, इतने वर्ष हो गए वृंदावन छोड़े हुए कृष्ण को, तब से जलपान भी नहीं किया, केवल कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं राधा जी। रुक्मणी के मुख से निकल गया कि प्रभु की आज्ञा से ही, कृष्ण की आज्ञा से ही हम लेकर के आए हैं। इतनी बात जब राधा जी ने सुनी, वह गर्म दूध एक ही सांस में पूरा दूध पी लिया। जब रुक्मणी जी लौट करके आई तो क्या देखा, भगवान कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी जी ने देखा, कृष्ण से कहा, आप कहाँ चले गए, कहाँ गए थे, यह चरणों में छाले कैसे पड़ गए। कृष्ण ने कहा, यह कार्य तुम्हारा है। रुक्मणी जी ने कहा, हमने क्या कर दिया। कहा, आप पात्र में गर्म दूध लेकर के गई थी, वह गर्म दूध राधा जी ने जैसे ही पिया तो राधा जी के हृदय में हमारे चरणों का वास है, इसलिए यह चरणों में छाले पड़ गए। अब रुक्मणी जी को समझ में आया कि कितना प्रेम, कितनी भक्ति राधा जी कृष्ण के प्रति करती हैं। और कहा कि हमारे हृदय में राधा जी के चरणों का वास है, राधा कृष्ण स्वरूप दो हैं, एक ही ज्योति है, कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी को समझाया। यज्ञ संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित से कि राजन, इस प्रकार एक बार भगवान कृष्ण ने क्या कार्य किया, अपने सभी पुत्रों को बुलाया, पौत्रों को बुलाया और सभी को बुला करके समझाने लगे, उपदेश देने लगे। ध्यान से सुने, क्या उपदेश दिया, क्या समझाया। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। ध्यान से सुने, कुछ ही समय की कथा है, कथा का सार है, सभी सुने। कृष्ण ने अपने पुत्रों को, पौत्रों को समझा करके कहा कि
4 साधन होते हैं जिससे व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। कहा पहला साधन बताया, कहा जिसके पास सुंदर स्वरूप होता है वह व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। दूसरा साधन यह है युवा अवस्था में व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। तीसरा साधन यह है जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होती है वह व्यक्ति भी गलत रास्ते पर जा सकता है। और चौथा साधन यह है जिसे कोई बड़ा पद मिल जाए, प्रभुत्तम विवेकता, कोई ऐसा बड़ा पद मिल जाए जिससे उसकी जय जयकार होने लगे। जब जय जयकार होने लगती है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, और जब अभिमान हो जाता है तो यह व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। कृष्ण ने अपने पुत्रों से कहा एक ही कमप्य नार्थाय, 4 में से यदि एक भी किसी के पास है तो यह व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। किमु यत्र चतुष्टयम, और जिसके पास यदि 4 ही हैं उसकी बात अलग है। लेकिन फिर भी कृष्ण कहने लगे जो सद्बुद्धि से कार्य लेता है, जो विवेक से कार्य लेता है, जो सत्संग करता है, कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का दर्शन करता है, यज्ञ पूजन हवन करता है, सतमार्ग पर जो चलता है, उसे जब सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो सब कुछ होने के बाद भी वह व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन सद्बुद्धि होनी चाहिए। पुत्र कहने लगे कि पिताजी हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया है, आप इस तरह क्यों डांट रहे हैं। कृष्ण ने समझा करके कहा आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हम समझा रहे हैं कि आगे भी कभी गलत कार्य नहीं करना, कभी संतों का ब्राह्मणों का जीवन में अपमान नहीं कर देना, अपने से बड़ों का सदा सम्मान करना, समझा रहे थे। लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति का गलत समय आता है तो अच्छी बातें उसे बुरी लगने लग जाती हैं। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पुत्र पौत्र हंसने लगे कि पिताजी को कोई काम नहीं तो उपदेश देते रहते हैं। भगवान समझ गए इनका अंतिम समय आने वाला है, अब यह बात नहीं मानेंगे। समझाना बंद किया। कृष्ण के पुत्र और पौत्रों ने विचार किया। कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि यह संतों की बड़ाई करते हैं, हमें संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। तो कृष्ण के पुत्र पौत्रों ने क्या किया, जो जामवती का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सांब, उसको गर्भवती स्त्री जैसा स्वरूप बना दिया। सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर विश्वामित्रोषिता कन्वो दुर्वासा भृगुवंगिरा कश्यपो वामदेवोत्र वशिष्ठो नारदादयः। सभी ऋषि वहाँ पर विराजमान थे। विश्वामित्र, असित, कन्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, गौतम, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, नारद जी सभी विराजमान थे। वह पुत्र गए और कहने लगे कि आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, आप यह बताइए यह गर्भवती स्त्री है, इसके यहाँ पुत्र का जन्म होगा कि पुत्री का। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, सभी संत सब समझ गए, लेकिन वह शांत प्रवृत्ति के थे, कुछ नहीं बोले। जैसे ही दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया और देखा तो देखते ही क्रोध आ गया और समझ गए कि यह तो जामवती का बड़ा पुत्र सांब है, स्त्री का स्वरूप धारण करके आया है। हम सभी की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के पुत्र पौत्र आए हैं। क्रोध में आकर के कहा जनस्यति न भूमंदः मुसलम कुलनाश कहा इसके यहाँ ना पुत्र का जन्म होगा ना पुत्री का जन्म होगा, एक मूसल का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। जब यह श्राप दिया वह भयभीत हो गए, डर गए। कृष्ण के पुत्र और पौत्र जैसे ही वस्त्र निकाल करके देखा वह मूसल जब मिला, भयभीत होकर के उद्धव जी के पास पहुंचे। उद्धव जी से कहा कि हमने ऐसा कार्य किया है, संतों का अपमान कर दिया, परीक्षा लेने पहुंच गए, श्राप मिल गया है, यह मूसल मिला है। उद्धव जी भी भयभीत हो गए कि संतों ने तो श्राप दे दिया। उद्धव जी ने कहा यह मूसल लेकर के आप जाइए,
समुद्र के समीप में जाकर के इसको पीस देना, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। और जैसे ही वह मूसल लेकर के गई, पीसने लगे, पीसते पीसते एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। वह टुकड़ा ऐसे ही फेंक दिया। उस टुकड़े को एक जल जंतु ने निगल लिया। एक बहेलिये ने उस जल जंतु को पकड़ा, वह मूसल का टुकड़ा मिल गया। देखने में वह सुंदर लगा। वह मूसल का टुकड़ा बाण की नोक पर उस बहेलिये ने लगा लिया। इसका नाम था जरा। श्राप लग गए। जब पता चला कृष्ण के लिए, वसुदेव जी के लिए सभी बड़े दुखी हुए। नारद जी आए। नारद जी से कहा, वसुदेव जी ने प्रणाम करके कहा कि देवर्षि, बहुत बड़ा संकट हमारे कुल के ऊपर आ गया है, श्राप दे दिया है। नारद जी ने समझा करके कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा, दुर्लभो मानुषो देहो, यह जो मनुष्य का शरीर है यह बड़ा ही दुर्लभ है। देहि नाम क्षण भंगुरः, यह क्षण भंगुर है, इसका एक भी क्षण का ठिकाना नहीं है। कब किसकी मृत्यु हो जाए यह कोई जान नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। एक भी क्षण का कभी किसी का ठिकाना नहीं है। कब किसकी मृत्यु हो जाए यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, आपको संत जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत का जीवन जिस प्रकार का होता है, उनके अंदर पृथ्वी माता जैसा वह सहनशीलता होती है, समुद्र जैसी गंभीरता होती है, एक दृष्टि वाला होना चाहिए। यह समझा करके कहा। इस प्रकार समझा करके नारद जी गए। और यहाँ पर क्या कार्य हुआ, श्राप लगा था, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले ही हर लेहि। बुद्धि का जब हरण हुआ तो कृष्ण के पुत्र और पौत्र आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। श्राप लगा था। मूसल के द्वारा कुल का विनाश होगा। वह जो पीस करके फेंका था उस शेर का नाम की घास उत्पन्न हुई और उसी को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे, मरने लगे। बलराम जी ने यह जब देखा, बलराम जी कहने लगे कृष्ण से कि हम जाते हैं बचाने के लिए। कृष्ण ने कहा, आप कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी बलराम जी गए, रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि कुछ तो ऐसा हुआ कि बलराम जी को मारने के लिए दौड़ने लगे। बलराम जी कृष्ण के पास आए और कहा कि अब हम संसार में नहीं रह सकते, हम जाना चाहते हैं। ब्रजमंडल को प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए शेष नाग का स्वरूप धारण करके देखते ही देखते बलराम जी महाराज अंतर ध्यान हुए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। दुर्वासा ऋषि ने यह विचार किया कि हमने श्राप दे दिया है कुल के लिए और उस कुल में कृष्ण ही अवतार लेकर के आए हैं, क्या करें। कृष्ण को प्रसाद के रूप में वह कवच दिया, संपूर्ण शरीर में वह प्रसाद धारण किया। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि वह चरण के नीचे के हिस्से में हमें वह प्रसाद, वह कवच नहीं धारण करना चाहिए, कहीं कवच का अपमान ना हो जाए। ऐसा विचार करके वह संपूर्ण शरीर में धारण किया, चरण के नीचे के हिस्से में वह धारण नहीं किया और वट वृक्ष के नीचे अर्धशयन अवस्था में बैठ गए, एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख करके। वह जो जरा नाम का बहेलिया था, जिसने वह मूसल का टुकड़ा बाण की नोक पर लगा लिया था, उसने दूर से देखा तो सोचा कोई पशु बैठा होगा। ऐसा विचार करके बाण चला दिया। वह बाण आया, भगवान कृष्ण के चरण के नीचे के हिस्से में लगा, कृष्ण नीचे गिर पड़े। वह दौड़ कर के आया, उसने देखा यह तो कृष्ण है, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु आप हमें क्षमा कर दें, बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध बन गया। कृष्ण ने कहा समझा करके, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, यह भी हमारी ही इच्छा से हुआ है,
कहा तुम बाली थे, हमने भी छिप करके बाण चलाया था, आपने चला दिया, कर्ज उतर गया। कहा हमारी बिना इच्छा के वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप व्यर्थ में चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है ये सब हम ही करते हैं। उद्धव जी आए, अर्जुन आए, दारुक सारथी आया। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो यह आपका अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, आप चले जाएंगे तो धर्म की स्थापना कैसे होगी, धर्म कहाँ रहेगा। उद्धव जी को समझा करके कहा उद्धव आगे कलयुग में हमारे नाम का प्रभाव होगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब सभी तपस्या करते थे, सैकड़ों वर्ष तपस्या की, तब कभी हम आते थे दर्शन देने के लिए, हम आते थे रक्षा करने के लिए, प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि उसमें हम केवल नाम से ही प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे नाम का प्रभाव रहेगा, जो हमारा नाम लेंगे उनके ऊपर हमारी कृपा होगी। और श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, हमारा सर्वस्व तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समर्पित रहेगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करेंगे तथा श्रवण करेंगे उनके ऊपर हमारी कृपा अवश्य होगी, समझाया कृष्ण ने उद्धव जी के लिए। और अर्जुन को बुलाया, दारुक सारथी को बुलाया, दोनों को बुलाकर के कहा यहाँ से कुछ ब्रजवासियों को मथुरा छोड़ करके आओ, क्योंकि जैसे ही हम अपने धाम के लिए जाएंगे तो यह द्वारिका पूरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। अर्जुन ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा। रोते हुए अर्जुन और दारुक सारथी कुछ ब्रजवासियों को लेकर के जाने लगे। तो चलते चलते अर्जुन के मन में भी कुछ अभिमान सा हुआ, सोचने लगे हमारे पास तो गांडीव धनुष है, हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, हम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, ऐसा मन में विचार आ गया, अभिमान सा आने लगा। तो भगवान ने सोचा जाते समय अर्जुन का भी अभिमान हमें दूर कर देना चाहिए। क्या कार्य किया, वेश बदल करके आए, ब्रजवासियों को चुरा करके ले गए भगवान। अब जैसे चुरा करके ले गए, अर्जुन ने सोचा हमारे साथ में ब्रजवासी थे सभी कहाँ चले गए। अपना गांडीव धनुष उठाया और गांडीव धनुष उठा करके क्या कार्य किया, चलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं चला। अर्जुन सोचने लगे क्यों नहीं चल रहा है। जब समझ में आया अर्जुन को कि हमें अभिमान सा हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है, उसी समय कृष्ण ने आकर के कहा कि अर्जुन यह भी हमारी इच्छा से चलता है, इसे आप नहीं चला सकते। अर्जुन को समझाया, सभी देवता आए, भगवान कृष्ण की स्तुति की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे भरिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सभी देवताओं ने जैसी स्तुति की भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल को प्रणाम किया और देखते ही देखते भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।